प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश भाकर स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो आज अपनी मैथ की क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पढ़ने जा रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे विथ पीपीटी। अपन पीपीटी भी साथ में है, पीपीटी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक रूल हैं वो जान लें, उसके बाद में क्वेश्चनों पे आते हैं। तो देखते हैं, टॉपिक का अपना नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। टॉपिक का अपना नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुपात एंड समानुपात। पहले हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, दो वर्ड है अनुपात और समानुपात। आपके दोनों वर्ड सुने हुए होंगे, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि अनुपात क्या चीज है। मैंने कहा कोई भी दो लोग हैं, एक ए है और एक कौन है? बी है। मैंने कहा ए और बी दो लोग हैं। मैंने कहा बी की जो सैलरी है वो ए से दो गुना है। कितनी है सैलरी? दो गुना। इससे मेरे को ये पता चला कि यदि इसको एक मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? दो मिलेगा। अब ये ना तो एक वैल्यू ए का है, ना ही मैं ये कह सकता दो वैल्यू बी का। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि बी की जो सैलरी है वो ए की दो गुना है। यानी जब एक को यदि 1 रुपए मिलेगा तो इसको 2 रुपए मिलेगा। इसको यदि 500 रुपए मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे? यदि इसको 500 रुपए मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे? दो गुना यानी 1,000 मिलेंगे। यदि इसको 5,000 मिलेगा तो इसको 10,000 मिलेगा। इसका मतलब क्या आप ये थोड़ी कह सकते हो ए की वैल्यू एक है, 500 है, 5,000 है। सिर्फ इतना पता है कि बी की जो वैल्यू है ए से दो गुना है। कितने गुना है? दो गुना। इसका मतलब यदि ये 100 होगा तो ये 200 होगा। तो रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वो हमेशा दो वैल्यू के बीच कंपैरिजन करता है। किसके बीच कंपैरिजन करता है? कोई भी दो वैल्यू के बीच। से मैंने कहा मेरी सैलरी आपसे दो गुना है या आपकी सैलरी मेरे से 5 गुना है, तो इसका मतलब ना तो ये पता है कि मेरी सैलरी कितनी है, ना ये पता आपकी सैलरी कितनी है। बस इतना पता है कि ये इससे दो गुना है, 3 गुना है, 5 गुना बोले तो 5 गुना है। तो अनुपात हमेशा दो वैल्यू के बीच क्या करता है? कंपेरिजन करता है। और इसको यदि मैं लिखना चाहूं, मैंने कहा एक बी की सैलरी से दो गुना है, तो मैं ये लिखूंगा कि जो ए और बी का अनुपात है, ए अनुपात बी, जो ए और बी का अनुपात है, अनुपात का साइन होता है ये वाला ए, इसको बोलते हैं अनुपात बी। कितना हो गया? 1 अनुपात 2। तो अनुपात अच्छे से क्लियर हो गया। अनुपात क्या चीज है? अनुपात दो वैल्यू के बीच में क्या करता है? कंपैरिजन करता है। और दूसरा वर्ड है अपना समानुपात। अब ये समानुपात क्या है? देखो, समानुपात का मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल लिख दूं। जैसे मैंने लिखा ए अनुपात बी, इसको बोलते हैं समानुपात। जो चार बिंदी मैंने लगाई इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। सी अनुपात डी, इसको हम पढ़ते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब देखो, उसके नाम से पता चल रहा है समान अनुपात। इसका मतलब ये कह रहा है कि इधर जो ए अनुपात बी है, इधर वाला कौन सा अनुपात है? सी अनुपात डी। इन दोनों का अनुपात क्या है? समान है। ये समानुपात क्या कह रहा था कि ए बी का जो अनुपात है वही अनुपात किसका है? सी डी का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ए की सैलरी मान लो 3,000 रुपये, बी की सैलरी मैंने कहा 15,000 रुपये, फिर मैंने कहा यदि सी की सैलरी 500 रुपये और इसकी सैलरी मैंने कह दिया 2,500 रुपये, तो क्या ए बी सी डी समान अनुपात में है? तो आप कहोगे 3,000 और 15,000 का मतलब 1 अनुपात 3। देखो 3,000 से एक बार, 3,000 से कितना आएगा? सॉरी 5 बार। दोनों यदि मैं 3,000 से कट करूं, देखो जीरो जीरो कैंसिल, 3 से एक बार, 3 से 5 बार। इसमें देखो यदि जीरो से जीरो कैंसिल करूं, 5 से एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या है? समान अनुपात। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है? समान अनुपात में। तो समानुपात क्या करता है? दो अनुपातों के बीच में कंपैरिजन करता है कि दो अनुपात यदि समान है तो वो क्या होते हैं? समानुपात होते हैं। तो अभी तक अनुपात समानुपात समझ में आ गया आपको अच्छे से कि अनुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात किसके बीच में कंपैरिजन करेगा? दो वैल्यू के बीच। और समान अनुपात किसके बीच में कंपैरिजन करेगा? दो अनुपातों के बीच में। इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या होता है? अनुपात होता है, देखो ए अनुपात बी लिख दो, चाहे इसको ए बट्टे में बी लिख दो, कि ए बट्टे में बी
और इसका मतलब होगा सी बट्टे में डी। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, बी सी को। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई डी, यानी ए डी हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। में ये बोल सकता हूँ कि बीच वालों को जो गुणनफल होगा वही गुणनफल किसका होगा, बाहर वालों का। चाहे इसको देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी गुणा सी कितना हो जाएगा, बी सी, और ए गुणा डी कितना हो जाएगा, ए डी। यानी बीच वालों को जितना गुणा होगा उतना ही गुणा किसका होगा, बाहर वालों का। चाहे ऐसे गुणा कर दो, बी सी बराबर ए डी, चाहे ऐसे समझ लो बी सी बराबर ए डी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि क्वेश्चन आ गया 4:20 समानुपात, यहाँ का x अनुपात 15। फिर कहेगा x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही किनका होगा, इनका होगा। आप कहोगे 20 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 15, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, 15 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 60, और ये जो 20 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यानी आप कहोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 3। देख लो, जैसे 4 का 5 गुना 20 है, वैसे 3 का 5 गुना कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अनुपात समानुपात अच्छे से समझ में आ गया। अब करते हैं टाइप 1 से शुरू, एकदम बेसिक क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अनुपात समानुपात में आपको ये पता होना चाहिए, से मैंने लिखा 20:15। तो कभी आपको ये नहीं मिलेगा 20:15, ये सरलतम रूप में मिलेगा। किस में मिलेगा, सरलतम। तो सरलतम रूप निकालने का तरीका क्या है, तो इन दोनों को मैं कट कर सकता हूँ। देखो 5 की टेबल से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से 3 टाइम। तो इनका जो अनुपात है वो क्या है, 4:3। तो ऐसे रेशियो का हमें क्या आना चाहिए, सरलतम रूप निकालना आना चाहिए। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला 84:12, इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो आप होगे 12 से 1 टाइम कैंसिल होगा, 12 से 7 टाइम कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, 7:1। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह दिया कि बताओ 1/2:1/3, इसका सरलतम रूप क्या होगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई, तो भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखते हो, इसके देखो 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप ये कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई कर लो और इनको मल्टीप्लाई कर लो। पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाए, क्या हो जाएगा, 2। यानी इसका जो सरलतम रूप है वो कितना आएगा, 3:2 आएगा। कितना आएगा, 3:2। दूसरा आप इसको ये भी कर सकते हो कि मैंने लिखा 1/2 अनुपात 1/3। आपको यहाँ से 2 और 3 हटाना है, तो रेशियो में हम किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 5:3 है, यदि आप इन दोनों को 2-2 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 10:6। क्या कुछ चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, देखो वापस वही आ जाएगा 5:3। यानी रेशियो में आप समान संख्या से गुणा भी कर सकते हो, समान संख्या से भाग भी कर सकते हो। अपने को जब 2 और 3 हटाना है, तो आप कोई ऐसी संख्या बता दो जिससे मैं गुणा कर दूं, ताकि 2 और 3 क्या हो जाए, कैंसिल। आप कहोगे वो संख्या तो क्या है, 6 है। 2 और 3 का क्या है, एलसीएम लेस है। 2-3 का लेस है, कितना होता है, 6। यदि आप 6 से गुणा करोगे तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा। तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 3:2। अगला क्वेश्चन मैंने ये बोल दिया कि बताओ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसका सरलतम रूप क्या है। अब देखो, जब मेरे पास 2 थे तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल दिया, लेकिन अभी कितने फ्रैक्शन आ गए, 3। तो क्या करोगे, पहले 2, 3, 4 का एलसीएम निकालोगे। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना आता है सभी को। ऐसे 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे। दोनों तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो चाहे आप ऐसे एलसीएम निकाल दो। सॉरी, इसमें 4 प्राइम नहीं है, 2, 3 और 4 हैं। आप इनके एलसीएम निकालोगे, 2 से 1 बार, 3 बार, ये 2 बार, फिर 2 से 1, 3 और 1, फिर 3 से हो जाएगा 1, 1 और 1। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 12। तो इनका एलसीएम आएगा 12, यानी सभी को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गुणा 12, 3 गुणा 12 और 1/4 इंटू 12। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 6 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम। आ जाएगा 6:4:3। सरलतम रूप क्या आ गया, 6:4:3। अब देखो, अपना पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही मैं लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अपना है कि एक्सप्रेस 8.5 रेशियो 4 and 1/4 इन द सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म। इसको सरलतम रूप में अपने को लिखना है कि 8 से 1/2, 4 से 1/4 का सरलतम रूप क्या होगा। तो पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स। इसने लिखा हुआ है 8.5 रेशियो 4 and 1/4। तो पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे,
इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, यानी सही बट्टे को आप किस में चेंज करोगे, पहले बट्टा में करोगे। तो 8 को 2 से गुणा करते हैं 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 17/2। कितना हो जाएगा 17/2। इनको गुणा करोगे, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 16 और ये भी कितना हो रहा है 17/4। अब देखो, या तो आप 17 को 17 से काट सकते हो। यदि मैं 17 17 कट कर दूं, इससे ये आ जाएगा 1 टाइम और ये आ जाएगा 2 टाइम। तो ये अपना बन जाएगा 1/1 रेशियो 1/2। अब ये भी सरलतम रूप नहीं है, तो सरलतम रूप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 से करोगे 2 आ जाएगा, और 1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो सरलतम रूप क्या आ जाएगा 2:1। 2 अनुपात कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। यदि आप 17 को कैंसिल भी नहीं कर रहे हो तब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 17 4 जा 68 और 17 1 जा 17। 17 4 जा 68, सॉरी 17 2 जा है 1 जा नहीं है। 17 2 जा कितना हो जाएगा 34। इनको दोनों 34 की टेबल से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2:1। और यदि इनको आप 4 और 2 के एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 2:1 आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है 9 की पावर 3.5 रेशियो 3 का पावर 5, ये किस अनुपात के बराबर है। यानी अनुपात अपने को सीधे दे रहे हैं, इसका मतलब इसको सरलतम रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, सरलतम रूप। 9 की पावर 3.5 रेशियो 3 का पावर 5। अब देखो, पावर है वो पॉइंट में है, डेसिमल में है, और पावर को हम डेसिमल में सोल्व नहीं कर पाएंगे। यदि मैंने ये लिखा होता 9 की पावर 3, तो आप कहते हैं कि 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम। लेकिन अभी 9 का पावर कितना है 3.5। तो क्या करें, क्या आप 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसके ऊपर पावर कितना है 3.5 रेशियो 3 का पावर कितना है 5। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैंने लिखा कि a की पावर x, और ऊपर फिर मैंने लिख दिया कि पावर कितनी है y। तो हमेशा जब पावर के ऊपर पावर, तो ये x और y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर x इंटू वाई हो जाएगा। तो पावर को जब आप इंटू करोगे 3.5 का डबल करोगे तो हो जाएगा 3 का पावर 7, और ये हो जाएगा 3 का पावर 5। अब इसको सरल कैसे करें, या तो आप ऐसे कर सकते हो 3 को पहले 7 टाइम लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर ऐसे यहाँ पे 3 को 5 टाइम लिखोगे, फिर कैंसिल करोगे। या आप 7 को लिख सकते हो 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हो। इंटू करोगे 3 3 समान है, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, और ये कितना है 3 का पावर 5 है। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 का पावर 2 रेशियो 1, यानी कि 9:1। तो इसका जो सरलतम रूप है वो कितना आ जाएगा 9:1। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट टिकट कर सकते हो। 5 पावर से 7 पावर को काटूंगा, कितनी पावर बचेगी 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो क्या आंसर आ जाएगा 9:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न बोला है 3 घंटे का 30 दिन के साथ अनुपात। यदि मैंने सीधा लिखा होता 3:30, तो आप क्या आंसर करते, 3 की टेबल से 1 टाइम, और ये होता 10 टाइम। लेकिन इन दोनों की यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक दिन में दे रखा है, दूसरा आवर में दे रखा है, यानी समय है वो दिन और घंटों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे समय अपने पास दिया हुआ है 3 घंटे, सॉरी 3 दिन और 30 घंटे। या तो घंटे को आप दिन बना सकते हो, या दिन को आप क्या बना सकते हो, घंटे बना सकते हो। जब एक दिन में 24 घंटे होते, 3 दिन में कितने हो जाएंगे, तो आप होगे 3 इंटू 24। ये भी घंटे में चेंज हो गया, और ये 30 घंटे ऑलरेडी है पहले से घंटे। तो आवर से आवर क्या हो जाएगा कैंसिल। इनको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 72:30। और किसकी टेबल से काट सकते हो, 6 से 6 12 जा, और 6 5 जा, तो क्या आंसर आ जाएगा 12:5। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि दोनों रेशियो में जो यूनिट है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे से मैंने कहा 2 किलोमीटर, और मैंने बोल दिया 750 मिलीमीटर। इसका आप रेशियो निकालोगे तो आपको पता है 2 किलोमीटर को किस में चेंज करोगे, mm। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1000। आप चलो एक क्वेश्चन में पहले मीटर का करवा दो, उसके बाद आपको का करवाता हूँ। आप किलोमीटर, और ये कितना है मीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, दो में कितने हो गए 2000 मीटर, और ये कितना है 750 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 की टेबल से ये 8 टाइम, और ये 25 की टेबल से 3 टाइम, कितना होगा 8:3। अब यदि यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाए, मिलीमीटर हो जाए, तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। और यूनिट कन्वर्जन जो लगभग आपके पेपर में आता है, आप कॉम्पिटेटिव में आता है, अपने किलोमीटर के बारे में आता है, हेक्टोमीटर के बारे में आता है, डेकामीटर होता है, मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और एक मिलीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और एक हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर। और डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर। मीटर में होते हैं, 1 मीटर में 1 मीटर होता है। डेसीमीटर में होता है 1/10।
सेंटी में होता है 1/100 और मिलीमीटर में होता है 1/1000। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरे को ऊपर से नीचे आना है तो क्या हो रहा है, इंटू 10। और यदि नीचे से ऊपर जाना तो मेरे को क्या करना है, डिवाइड बाई 10। अचानक से मैंने पूछा बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। अब देखो याद किसी के नहीं है, ना मेरे याद है ना आपके हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि सेंटीमीटर से आपको डेकामीटर पे जाना है, यानी 1 2 3। आप कितने सीढ़ी जा रहे हो, 3 सीढ़ी, तो आप आओगे 1/1000। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइड बाई 10। और यदि ऊपर से नीचे आना हो तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। ऐसे मैंने पूछा 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आप देखोगे हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर पे आना है, यानी 1 2 3 4। तो आप एक क्या कितने जीरो लगा दोगे, 4, कि 10,000 क्या होते हैं, सेंटीमीटर। और जो हेक्टोमीटर है, आपने नाम सुना होगा हेक्टेयर। कोई फील्ड जिसकी लेंथ 100 मीटर हो और उसकी विड्थ भी क्या हो, 100 मीटर हो, तो फील्ड क्या कहलाता है, 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो हेक्टेयर है वो एरिया की यूनिट है, लेकिन हेक्टोमीटर वो किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो अब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप रेशियो प्रोपोर्शन में आराम से कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे किलोमीटर से यदि ग्राम लगा दें तो बन जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। यदि मैं लीटर लगा दूं तो बन जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटी और मिलीलीटर। तो यूनिट कन्वर्जन आप यहाँ से कर सकते हो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3:4, 5:8, 1:2 और 6:9 अनुपात में सबसे अधिक अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अब जो अपने पास अनुपात है, देखो 3:4 को मैं लिख सकता हूँ 3/4, 5:8 को मैं लिखता हूँ 5/8, 1:2 को मैं लिखता हूँ 1/2 और 6:9 को मैं लिखता हूँ 6/9 भी लिख सकता हूँ। यदि काट के लिखना चाहो तो काट के भी आप लिख सकते हो। अब इसके देखो दो तरीके हैं, या तो आप इनको डिवाइड करो और डिवाइड करके आपका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। जैसे मैंने डिवाइड करके बताऊं तो 3 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.30 में आएगा 7 4 जा 28, 2 और 20 में आ जाएगा 5। तो इसको यदि 3 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 0.75। कैसे किया देखो, 3 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम डिवाइड होगा, 30 में आ जाएगा 7 टाइम 28, रिमाइंडर आएगा 2, नेक्स्ट 0 कितना आएगा 5। ऐसे आप सभी को डिवाइड करके देख सकते हो कितना आएगा 0.75। फिर आप 5 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, 0.50 में आएगा 8 6 जा 48, 20 में आ जाएगा 8 2 जा 16, फिर 40 में आएगा 8 5 जा 40, यानी कितना आ रहा है 0.625। 1 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 0.5। और इसको मैं काट के लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ 2/3। देखो 3 के पार्टे से दोनों कट रहे हैं, और जब 2 में 3 का भाग दूंगा तो आएगा 0.20 में आएगा 6 6 6, यानी ये ऐसे आएगा। यानी जब चारों को अलग अलग डिवाइड किया तो कितना आया, 0.75, 0.625, 0.666। अब आपको पूछा है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, आपको सबसे बड़ा बताना है। या तो आप ये करो, देखो पॉइंट के बाद में इसमें 3 नंबर है, इसमें 3 है, तो इनमें भी 3 3 बना लो, एक एक जीरो लगा के। या आप देखो कि पॉइंट से पहले जीरो सभी में है, इसमें पॉइंट के जस्ट बाद में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 7। तो इसका मतलब ये अनुपात क्या है, सबसे बड़ा। तो 3:4 कौन से में है, इसमें दे रखा। समझ में आ गया। यदि ऐसे आपको दिक्कत हो रही है तो आप तीनों में बराबर बना सकते हो, इसमें एक जीरो लगा दो, इसमें 2 जीरो लगा दिए। देखो पॉइंट के बाद में यहाँ होगा 750, ये होगा 625, ये होगा 500, ये होगा 666। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 750। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, 0.750, मतलब 3/4। दूसरा जो तरीका है वो है इसका एलसीएम मेथड, कि आप 3 8 2 और 3 का क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एलसीएम। तो मैंने लिखा 3/4, 5/8, 1/2 और 2/3 या 6/9 एक ही है। आप 4 8 2 3 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। और 24 से सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24। 24 से जैसे ही कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 12 टाइम और ये हो जाएगा 8 टाइम। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 12 1 जा 12 और 2 8 जा 16। अब इनमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 15 12 या 16। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18। इसका 3/4 रेशियो सबसे क्या है, बड़ा है। तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है। सेम ही क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ा अनुपात बताना। जब आप 2 को 3 से भाग दोगे यानी 2/3, तो आएगा आपका 0.66। 8 को जब 3 से भाग दोगे तो आएगा 2 और 20 में 6 6 ये आ जाएगा। 7 को 4 से भाग दो आएगा 1.75। और जब आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है,
बड़ा ही पूछा है क्या? सबसे कौन सा अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हो गया? 8:3। देखो इसमें पॉइंट से पहले 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0। सबसे बड़ा कौन हो गया? 2। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात छोटा है? अब ये क्वेश्चन देखो एग्जाम आरआरबी में आया हुआ है, और यहाँ पे अपना एलसीएम वाला मेथड भी फेल होता है कि इतनी बड़ी संख्या में हम एलसीएम लेना भी पॉसिबल नहीं है। और यदि अपन डिवाइड करें तो अपने को 47, 55, 42, 60 की टेबल भी नहीं आती। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? तो इसको आप लिखोगे 15/47। अब क्या 47 की टेबल याद है? नहीं है, तो डिवाइड करोगे टाइम लगेगा। ऐसे ही 29/59/55, इसको डिवाइड करेंगे तब भी टाइम लगेगा। तो 19/60 इसको डिवाइड करेंगे तब भी टाइम लगेगा। ये तो आप लिख सकते हो कट करके 6 3 जा 18, 6 7 जा 42। अब देखो आपको 47 की टेबल तो याद नहीं, लेकिन 15 की टेबल तो याद है। तो आप 15 की टेबल से काटते हो जाएगा 1 टाइम। 15 3 जा 45, बचेगा 2। और 20 में आएगा 15 1 जा 15, रिमाइंडर आएगा 5। 50 में आएगा 15 3 जा 45, और फिर 5 50 में आ जाएगा 15 3 जा, यानी कितना आ रहा है? 3.133 आ रहा है डिवाइड करोगे तो। ऐसे आप इनको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 29 1 जा 29, और ये इससे कटेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको यदि डिवाइड करोगे तो 19 1 जा 19, ये 19 3 जा 57, और 30 में आएगा 19 1 जा। देखो ये दोनों रेशियो समान चल रहे हैं, इसको थोड़ा आगे वर्क भी करो आप। 19 1 जा 19 आएगा 11, 110 में आएगा 5 बार। अब पता चल गया इन दोनों रेशियो में ये 1 3 है, ये 1 5 है। और नेक्स्ट है 3/7, यानी ये आ जाएगा आपका 1.3 2 जा 6, 2.33। अब हमें पूछा है कि सबसे कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा 1/2, 1/3, 1/4। मैंने कहा इनमें सबसे छोटा कौन है? तो आप कहोगे 1/4 छोटा, क्यों? यहाँ पे 1 के कितने भाग हो रहे हैं? 4 भाग हो रहे हैं। आप कहोगे सबसे छोटा। इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि न्यूमेरेटर तीनों का समान है, यदि अंश तीनों का समान है, तो जो हर सबसे बड़ा है, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वही संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी। आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ये लग रहा है 3 वाला। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये देखो 3.13 है, ये 3.15 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये। तो जिसका डिनोमिनेटर है, जिसका हर सबसे बड़ा है, वो अनुपात क्या होगा? सबसे छोटा। तो आप कहोगे सबसे छोटा अनुपात क्या है? 19:60। यदि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब जरूरी नहीं है कि आप नीचे वाले से ही ऊपर वाले को भाग करो, आप ऊपर वाले से भी काट सकते हो। और ऐसे काटोगे सबका जो न्यूमरेटर है, अंश है, वो समान बन जाएगा, और हर है सबका वो अलग अलग। जिसका हर सबसे बड़ा, वो अनुपात क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको सरलतम रूप सिखा दिया। अब यहाँ पे आ गए रेशियो मर्ज करने कि दो रेशियो को एक साथ मर्ज कैसे करें, जोड़े कैसे। तो पहला अपना जो क्वेश्चन है उसमें बोला है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है। तो आपको देखो ए बी का अनुपात दे रखा है 6:8। फिर बोला है बी सी का अनुपात कितना है? 5:10। तो ऐसे लिख सकता हूँ, बी के नीचे 5, सी के नीचे 10। लिख लिया मैंने। अब देखो, या तो आप जो इन दोनों बीच वाली वैल्यू है बी, इसको हमें क्या करना है? सेम करना है। या तो आप इन दोनों को सेम कर सकते हो। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको किससे गुणा कर दिया जाए? 5 से। और इसको किससे कर दिया जाए? 8 से, ताकि बीच वाला समान बन जाए। जैसे मैंने इसको इंटू कर दिया 5 से, और इसको इंटू कर दिया मैंने 8 से। अब बी की वैल्यू देखो, यहाँ पे भी 40 हो गई और यहाँ पे भी क्या हो गई? 40। जब ये समान, तो ये भी देखो, इसको 5 से इंटू करोगे 30 हो जाएगा। ये 40 है, और इसको किससे इंटू किया था? 8 से, यानी क्या हो गया? 80। 0 0 आप कैंसिल कर देना, तो कितना आ जाएगा? 3:4:8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। दूसरा जो तरीका अपन यूज करते हैं वो करते हैं पास वाला रूल, कि पास में जो वैल्यू उसको फिल करते हैं। तो मैंने लिखा ए अनुपात बी कितना है? 6:8। बी अनुपात सी कितना है? 5:10। यहाँ पास में क्या है? 5, तो हमने 5 को लिखा। यहाँ पे पास में क्या है? 8, तो मैंने क्या लिखा? 8 लिखा। यहाँ पे पास में इस रो में कौन सा नंबर है? 8, तो 8 लिखा। यहाँ पे क्या लिखा? 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा क्या हो जाएगा? 30। 8 5 जा क्या हो जाएगा? 40। और 10 8 जा क्या हो जाएगा? 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 3:4:8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ने बोला है ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी का अनुपात पूछा। सेम ही क्वेश्चन है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:7, और बी सी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:5। तो पास वाला नंबर क्या है? 7, और इधर पास वाला नंबर क्या है? 2। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 14 35, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरा आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो इसने बोला है ए बी का अनुपात कितना है 3:7, तो क्या इन दोनों का अनुपात 3:7 है? इन दोनों का अनुपात देखो 3:7 है, 2 की टेबल से काटूं तो। फिर बोला बीसी का अनुपात कितना 2:5, यदि इनको मैं काटूं तो क्या 2:5 बन रहा है, तो देखो 7 के पहाड़े से 2 भी बन रहा है, 7 के पहाड़े से 5 भी बन रहा है। तो आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हो, आपको ये करने का आवश्यकता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में पूछा है ए बी का अनुपात 3:4 है, बीसी का अनुपात 2:3 है, ए बी सी का अनुपात कितना है? सेम ही क्वेश्चन है। देखो ए बी का अनुपात 3:4 होना चाहिए, 3:4 इसमें है, 3:4 इसमें है, इसमें 3:4 नहीं है, इसमें भी 3:4 नहीं है, तो दो ऑप्शन तो पहले ही ऑलरेडी कट हो गए। अब उन दोनों में देखो कौन सही है। फिर बोला बीसी का अनुपात कितना होना चाहिए? 2:3, तो यहाँ पे बी और सी का अनुपात यदि मैं कट कर दूं, क्या 2:3 आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। यहाँ से क्या 2:3 आ रहा है? तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए अनुपात बी 3:4 दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 6:5। पूछा है ए अनुपात ए प्लस सी पूछा है, तो आप पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लो, ए बी और सी। ये कितना अनुपात है? 3:4। बीसी का अनुपात कितना? 6:5। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके पास वाली संख्या 4 और यहाँ पे इसके पास वाली संख्या क्या है? 6। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करके भी आप कट कर सकते हो, चाहो तो देखो यहाँ पे देखो 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा, 2 की टेबल से ये हो रहा है, 2 की टेबल से ये हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो। यदि इंटू कर लो तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 4 5 जा क्या हो जाएगा? 20। इसको 2 की टेबल से कट कर दें तो आ जाएगा 9:12:10। क्योंकि रेशियो क्या होता है? सरलतम रूप होता है। ये 2 से आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो 2 की टेबल से 3 टाइम कटेगा, ये 2 से 3 टाइम कटेगा, ये 2 से इसको काट दें 2 टाइम। अब देखो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10। तो रेशियो आ गया 9:12:10। हमें पूछा है ए अनुपात ए प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है? 9, तो आप कहोगे 9 रेशियो ए प्लस सी, यानी ए को और सी को यदि जोड़ दें तो 9 + 10 कितना हो जाएगा? 19। तो कितना आ जाएगा? 9:19। 9:19 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का अनुपात दे रखा है, बीसी का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे ब्रैकेट है। ए बी का अनुपात है, बीसी का है, और पूछा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो वही रूल ए बी सी लिख दें। अनुपात दे रखा है 2:3 और ये दे रखा है 3:7। तो यहाँ पे अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बीच वाली वैल्यू दोनों में देखो क्या है? समान। आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि एबीसी का अनुपात आ गया 2:3:7। यदि आप वैल्यू पुट करके करोगे तब भी उतना ही आएगा, 2 3 और 7। अब इसने पूछा है ए प्लस बी का मतलब होगा 2 + 3 कितना हो गया? 5। फिर पूछा है बी प्लस सी मतलब 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10। फिर पूछा है सी प्लस ए, तो यानी सी प्लस ए कितना हो जाएगा? 7 और 2 9। तो आपका जो अनुपात होगा 5:10:9। तो 5:10:9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है पी क्यू, सेम क्वेश्चन जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन क्या सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पी क्यू क्यू आर रेशियो दे रखा है पी क्यू और क्यू आर का, तो रेशियो बन जाएगा 3:4 और ये है 4:7। तो इसमें भी देखो दोनों वैल्यू समान ही है। यदि समान नहीं होती तो यहाँ पास वाली वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ पे पास वाली वैल्यू फिल करते, तो ये बन जाएगा 3:4:7। ये आ गया पी क्यू आर का रेशियो। अपने को पूछा है पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू मतलब 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। क्यू प्लस आर यानी क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा? 11। और आर प्लस पी यानी कि 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10। तो 7 11 10 कौन सा ऑप्शन है? 7 11 10 ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है, और अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। इसने पूछा 2A अनुपात 3B अनुपात 7C कितना होगा? तो देखो ए बी और सी, ए बी का अनुपात है 3:5, बी सी का जो अनुपात है वो 7:8। यहाँ दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो पास वाली वैल्यू यहाँ 5 फिल कर दूं, यहाँ कितने फिल कर दूं? 7। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 7 जा 21, 5 7 जा 35 और 8 5 जा 40। ये तीनों का क्या आ गया? रेशियो आ गया। हमें पूछा है 2A रेशियो 3B रेशियो 7C। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से कितना आया अपने पास? 21 आया, तो 2A का मतलब होता है 2 × 21 रेशियो, 3B यानी 3 × 35 रेशियो, 7C यानी 7 × C की वैल्यू कितनी है? 40। और यदि इसको सोल्व करूं तो आ जाएगा 42 रेशियो 105 रेशियो, ये हो जाएगा 280। तो कौन सा ऑप्शन है? 42 रेशियो 105, 42 रेशियो 100 रेशियो 280 कितना आएगा? 280। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 7 × 40 कितना आ जाएगा? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है आपको अभी 3 से लेके कहाँ पहुंच गए? 4। ए बी सी डी का दे दिया, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, फिर पूछा है क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जैसे वो क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही ए बी
सी और डी लिख लिया। ए बी का अनुपात कितना है 3:4, तो ए बी के नीचे लिख दूं 3:4। फिर बीसी का अनुपात कितना है 2:3, तो बीसी के नीचे कितना आ जाएगा 2:3। सी डी के नीचे कितना है 5:6, यानी यहाँ मैं लिखता हूँ 5:6। अब यहाँ पे जो जगह खाली दे रखी है उसको पास वाली संख्या से क्या कर दें, फिल। किससे फिल कर दें, पास वाली संख्या। 4 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इधर क्या आ जाएगा इसके पास में क्या है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके पास में है 5, तो 5 और 5। इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब चाहो तो इनको पहले कट कर सकते हो, देखो 2 की टेबल्स इसमें भी आ रही है, इस लाइन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यदि यहाँ नहीं कट करोगे तो आपको आगे जाके भी कट करना पड़ेगा। तो मैं 2 से काट दूं, 2 की टेबल से ये कैंसिल, 2 की टेबल से इसमें ये कैंसिल, इसमें 2 की टेबल से 2 हो जाएगा, और इसमें 2 की टेबल से ये 2 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, 3 की टेबल से ये कट जाएगा, लेकिन ये वाली लाइन नहीं कटेगी, यानी इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 4 5 जा हो जाएगा 20, और 2 3 जा 6, 6 5 जा हो जाएगा 30, और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 15:20:30:12। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन देखो डी। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, अपने क्या लिखा है 12। कितना आएगा यहाँ पे 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 को 6 से करेंगे कितना आएगा 36। तो ये अपना रेशियो है ऑप्शन नंबर 15 20 30 36। 15 20 30 और 36, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा यदि इसको आप सीधे ऑप्शन से करना चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। किसने बोला ए बी का अनुपात है वो 3 4 है, तो देखो ए बी का अनुपात यहाँ 3 4 है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 2 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या ए बी का अनुपात 3 4 है, हाँ बिल्कुल है 3 4। 5 की टेबल से 3 बार 4 बार, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे 3 4 है, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पे 3 4 है क्या, यहाँ पे तो 3:5 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। यानी अभी अपने पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही चल रहे हैं। अब आगे बोला है बीसी का अनुपात 2 3। देखो यहाँ बी और सी का अनुपात 2 3 है क्या, यदि 5 की टेबल से काटोगे तो ये आएगा 4 7 आएगा, नहीं कि 2 3, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा कैंसिल। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको यदि कट करोगे तो इनको कट करने पे आ रहा है 3:4। इनको कट करोगे 20 30, तो ये कितना बन रहा है 2:3। और जब इसको कट करोगे तो कितना आना चाहिए 5 6 आना चाहिए। तो देखो 6 की टेबल से 6 की टेबल से ये 5 बार कट जाएगा, 6 की टेबल से 6 बार कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है। अपने को क्या पूछा है, ए बी सी डी का अनुपात क्या है। तो आप सीधा भी कर सकते हो ऑप्शन से, और वैसे लिख के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ए बी सी डी। ए बी का अनुपात है 2 5, बी सी का अनुपात है 4 7, सी डी का अनुपात है 9 और 14। तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी, पास वाली संख्या कितनी है 5 5, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 9 एंड। अब इनको देखो कैंसिल जो हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, तो कैंसिल शायद कुछ नहीं हो रहा इसमें, यानी इंटू करना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8, 8 9 जा हो जाएगा 72, 5 4 जा 20, 29 जा कितना हो जाएगा 180, और आ जाएगा 7 को 5 से करोगे 35 आ जाएगा, 35 को यदि 9 से करोगे तो 45 और 31, तो कितना आ जाएगा 315। और इसको यदि इंटू करोगे 7 को 5 से करोगे 35 आ जाएगा, और 35 को यदि मैं 14 से गुणा करूं तो 14 पंजे 70, कैरी 7, 14 तिया 42, 42 और 7 कितना होता है 49, तो कितना आ जाएगा 490। तो क्या कैंसिल हो रहे हैं सेम टेबल से, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो रहे हैं, 315 नहीं हो रहा, 3 की टेबल से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यानी 72 180 315 और 490, ये अपने को ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है देखो, 72 180 245, यानी ये तो नहीं है। 72 180 ये ऑप्शन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। 72 180 315 और 490, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है ए बी सी का अनुपात दे रखा है, बी सी डी का अनुपात, यानी ये क्वेश्चन उस क्वेश्चनों से क्या है थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये बोला हुआ है ए बी सी का अनुपात कितना है 4:7:9, और बी सी डी का अनुपात दे रखा है 28:36:21। वो जो अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें सिर्फ बीच में जिसको अपन बीच वाला बोलते हैं बिचौलिया बोलते हैं वो एक ही था। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे अपन उसमें बीच वाली वैल्यू सिर्फ एक ही कॉमन थी, जैसे ए बी था, इसमें बीच में कॉमन एक ही था ना बी। और इस क्वेश्चन में कॉमन कितने आ गए, 2 आ गए अपने पास, बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। देखो दोनों में बी भी कॉमन है और सी भी क्या है कॉमन। तो यदि यहाँ पे आप पास वाली वैल्यू फिल कर दोगे, जैसे यहाँ पे लिखा डी, यहाँ पास वाली वैल्यू यदि नो फिल कर दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा वहां पे रहोगे, क्योंकि अपने को इस पर दोनों को
इक्वल करना है इसको, 7 को भी इसके इक्वल करना है, 9 को भी करना है। आप थोड़ा सा यदि ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 4 जा 28 होता है, 9 4 जा क्या होता है 36 होता है। 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36, यानी दोनों देखो 4 गुना है। तो यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि इस लाइन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रेशियो समान बन जाएगा? तो जैसे 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, यानी ए की वैल्यू 16 आ गई। बी की वैल्यू आएगी 4 सत्ते 28, तो 28 28 दोनों में समान ही है। 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 36, 36 दोनों समान है। यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, उसकी जगह कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी जब इसको 4 से गुणा करोगे तो 28 बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा, इसलिए 16 बन जाएगा। जब दोनों में बी और सी समान है तो ए की वैल्यू 16 हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 16 अनुपात 28 अनुपात 36 अनुपात 21। समझ में आ गया? और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 16 28 36 21 वाला, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है ए बी सी का अनुपात दे रखा है और बी सी डी का अनुपात दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बी और सी दोनों कॉमन 7 11, और यहाँ पे बी सी कितना है 21 33, तो कितने गुना हुआ होगा? ये 7 गुणा 3 21 हुआ होगा, और ये 11 गुणा 3 33 हुआ होगा। यानी इसका पहले मैं इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। 4 को 3 से गुणा करोगे 12 आ जाएगा, यहाँ 7 ये 21 आ जाएगा, और यहाँ 11 ये 33 आ जाएगा। अब देखो 21 और 33, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी सी दोनों में देखो समान है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 44। तो अनुपात क्या आ जाएगा 12 21 33 44, 12 21 33 44, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोल रखा है ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, पूछा है 2a अनुपात 3d कितना होगा। यानी 2a, यानी a की वैल्यू और d की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे और गुणा 2 और 3 से करके आंसर निकाल देंगे। तो a b c और d है। अनुपात दे रखा है इनका 3 5, इनका 7 8, इनका दे रखा है 2 3। यहाँ पास वाली वैल्यू यानी 5 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे आएगा 2 और 2। इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले कैंसिल कर दें। 2 की टेबल से ये वाला लाइन में 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, इस लाइन में 2 कैंसिल हो जाएगा, इस लाइन में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। इनको इंटू कर दें, 3 7 जा 21 हो गया, ये 7 5 जा 35 हो गया, ये 5 8 जा 40 हो गया, और ये 5 4 जा 20 और 23 जा 60 हो गया। हमें पूछा 2 रे ए रेशियो 3d, यानी ये a की वैल्यू कितनी है 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 42। डी की वैल्यू कितना है 60, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 180, यानी 42 रेशियो 180 आ जाएगा। 42 रेशियो 180 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन में नहीं है। तो क्या 42 180 को सेम टेबल से काट सकते हैं क्या? दोनों सेम टेबल से कट रही है क्या 42 और 180? 2 की टेबल से यदि कट कर दूं तो आ जाएगा 21, और ये 2 से आ जाएगा 90। 3 की टेबल से दोनों कट हो जाएगा, बन जाएगा 7 रेशियो 30। क्या 7:30 है रेशियो? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, 7 रेशियो 30। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है चीजें वही है, ए बी का अनुपात है, बी सी का अनुपात है, ए बी सी का अनुपात है, लेकिन अभी तक जो ए और बी, बी और सी के जो रेशियो दे रखे थे वो सिंपल फॉर्म में दे रखे थे, यहाँ पे किस में आ गए फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए। तो यानी पहले इस फ्रैक्शन फॉर्म को क्या बनाओगे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे, उसके बाद आप ए अनुपात बी अनुपात सी क्या करोगे फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसको सरलतम आप रूप बनाओगे तो आप ऐसे क्रॉस मल्टी करना बताया कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2, यानी ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2। वैसे ही बी और सी का अनुपात हो जाएगा 7 अनुपात 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा 7 अनुपात 4। ये बी सी का अनुपात होगा, ये ए बी का अनुपात होगा। अपने को लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी का अनुपात कितना है 3 अनुपात 2, और बी सी का अनुपात कितना है 7 अनुपात 4। तो यहाँ पे पास वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा 21, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, क्या आ गया 21 रेशियो 14 रेशियो 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, ए बी का अनुपात किस फॉर्म में है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है। बी सी का अनुपात, फिर यहाँ पे डी सी का अनुपात दे रखा है, और ए बी सी डी का अनुपात पूछा है। तो यदि इसको आप सरलतम रूप बनाओगे तो देखो पहले मैं लिख दूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इनका सरलतम रूप क्या होगा? तो आप इनको इंटू करोगे 6 आ जाएगा, इनको इंटू करोगे 9 आ जाएगा। ये कट रहा है कितने से? 3 की टेबल से 2 अनुपात 3, इनका अनुपात हो गया 2 अनुपात 3। ए बी का अनुपात कितना हो गया 2 अनुपात 3। इसको देखो
मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यहाँ 7 14 कट रहा है, 1 और 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 4:5 1 जा 5। यदि पहले आपने इंटू कर लिया होता तो ये हो जाता 28 और ये हो जाता 7 5 जा 35। आप देखो 7 की टेबल से 4 पे कट जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा, तो आप पहले भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे देखो 5 और 10 कैंसिल कर सकता हूँ, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। इनका अनुपात कितना आ गया 7:6। अब देखो ए बी हो गया 2 3, बी सी हो गया 4:5 और सी डी हो गया 7:6। यहाँ पे पास वाली वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पास वाली वैल्यू 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। इनको जो आप इंटू करोगे तो पहले कुछ देखो कैंसिल हो सकता है क्या, 2 यहाँ कैंसिल इसमें नहीं होगा, 3 से कैंसिल ये नहीं होगा, यानी आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है देखो, 56, 84, 105 और 90, इन्हें ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है। कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ अपना, देखो 6 और 9 रेशियो हो गया 2:3, इनको यदि कैंसिल आउट किया 1 टाइम 2 टाइम 2 2 जा 4:5, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो उसने दे रखा है D/C दे रखा है, क्या दे रखा है D/C। इस चीज को नोटिस करो, इसने बोला D अनुपात C कितना है 7:6। अपने इसको क्या लिख लिया C अनुपात D लिख लिया, तो ये टर्म अपनी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई भी, दोबारा देखना इसको थोड़ा। यहाँ पे D अनुपात C दे रखा है और अपने रेशियो में C अनुपात D, तो ये है D अनुपात C बराबर कितना है 7:6, तो C अनुपात D कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। D अनुपात C कितना है 7:6, तो C अनुपात D क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 6:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6:7, यानी ये लास्ट वाली ये वैल्यू देखो, दोबारा इसको करें थोड़ा, यानी इसको दोबारा से लिखता हूँ। ए बी का अनुपात कितना है 2:3, बी सी का कितना आ गया 4:5 और सी अनुपात डी कितना होगा 6:7। ये जो रेशियो दे रखा है वो डी अनुपात सी दे रखा है, नहीं कि सी अनुपात डी। अब यहाँ पास वाली वैल्यू फिल करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो 3 से कैंसिल हो सकता है, इस लाइन में 3 से ये 3 कट जाएगा, इसमें ये 3 कट जाएगा, इसमें ये 3 कट जाएगा, इस लाइन में ये 2 टाइम कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा 5 7 जा 35। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 16 24 30 और 35, 16 24 30 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उसमें दे रखा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी का अनुपात पूछा, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ही ट्राई करना, यदि नहीं आए तो अगली क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। देखो ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, ए बी सी डी का अनुपात सेम क्वेश्चन है। पहले आप यहाँ से ए बी का अनुपात बना लेना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो अनुपात हो जाएगा 4:3। वैसे यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3:5। ऐसे सी डी का अनुपात बना लोगे, फिर ए बी सी डी का अनुपात क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है और ए सी का अनुपात पूछा, सेम क्वेश्चन है। आप लिख सकते हो ए बी सी, इनका अनुपात है 2 3, इसका अनुपात है 7 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 14 21 24। हमें पूछा ए अनुपात सी, यानी ए की वैल्यू कितना है 14 और सी की वैल्यू कितना है 24। रेशियो को सरलतम रूप निकालो, कट करोगे आ जाएगा 7:12, कितना आ जाएगा 7:12, यानी ऑप्शन डी क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का अनुपात दे रखा है, क्यू आर का दे रखा है, पी क्यू है, आर क्यू है, पी आर पूछा है, तो सेम जैसे अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन ये है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये चलो मैं करवाता हूँ। यहाँ पे ए बराबर दे रखा है 2/3 बी, इसने बोला ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/4 सी। यानी अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें अपने को डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे रेशियो अपने को नहीं दिया हुआ, तो रेशियो बना सकते हैं क्या, इस बी को यहाँ नीचे लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा A/B बराबर 2/3 और इसी को हम रेशियो बोलते हैं A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3।
तो ए बी का अनुपात कितना होगा, 2:3। वैसे यदि सी को आप अपॉन में लेके आओगे तो बन जाएगा बी बट्टे सी बराबर 3/4। तो जो बी और सी का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:4। अब आपको पूछा है ए और सी का अनुपात। तो देखो इनमें दोनों में करने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू दोनों में क्या है, कॉमन है, 3 3। तो ए की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 2, और सी की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 4। और कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1:2। तो 1:2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको आप ए बी सी से भी करोगे, ए बी सी लिखोगे, तब भी देखो ए बी का वैल्यू है 2 3, बी सी का वैल्यू है 3 4। तो यहाँ पे पास वाली संख्या 3, यहाँ पे 3, 3 3 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 2:3:4। हमें पूछा है ए रेशियो सी, यानी कि 2:4। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1:2। तो कितना अनुपात आ जाएगा, 1:2। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा सा ही क्वेश्चन है। एल बराबर एम का 6/5। इसने बोला एल बराबर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ऑफ, यानी क्या होता है, गुणा 6/5। इस एम को यहाँ डिवाइड में ले जाओ तो एल बाई एम कितना हो जाएगा, 6/5, 6/5। यानी एल अनुपात एम कितना हो गया, 6:5। वैसे ही अगली जो टर्म दे रखी है, एम बराबर एन का 5/8। तो इस एन को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 5/8। तो इसका मतलब एम अनुपात एन कितना हो जाएगा, 5:8। ये आपका एल एम भी आ गया और एम एन भी आ गया। दोनों में देखो एम क्या है, कॉमन, और दोनों में एम की वैल्यू भी क्या है, समान। तो आप सीधा कह सकते हो एल एम एन का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, एल की वैल्यू कितनी है, 6, एम की 5 और एन की 8। तो 6 5 8 हमें पूछा एल अनुपात एन, यानी 6:8। कट करोगे दो की टेबल से तो आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 3:4। 3:4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। इसने दे रखा है पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, आर एस दे रखा है, हमें पी एस पूछा है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए से बी का अनुपात कितना है, 8:7। यानी इसने ये बोला ए अनुपात बी बराबर कितना है, x/8। दूसरा इसने बोला है बी से सी का अनुपात, यानी बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 12:z। ये अपने को दे रखा है, हमें पूछा है बताओ। अच्छा आगे और भी लिखा है, ए यदि ए से सी का अनुपात, अपने ये भी बोला यदि ए अनुपात सी, वो जो अपने को दे रखा है 2:1, 2:1। हमें पूछा एक्स अनुपात जेड कितना होगा, हमें क्या पूछा है, एक्स अनुपात जेड क्या होगा। देखो आप इसको ये लिख सकते हो A/B बराबर x/8, ये लिख सकता हूं मैं। इसको मैं लिखता हूँ B/C बराबर 12/z, और इसको मैं लिख सकता हूँ A/C बराबर 2/1। आप चाहो तो ए बी सी लिख के कर सकते हो, चाहो तो आपको पता है कि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं A/B इंटू B/C, तो सिर्फ ए और सी बचेगा, और ए सी की वैल्यू अपने पास है पहले से। तो यदि इनको मैं गुणा कर दूं दोनों को, तो ये हो जाएगा x/8 मल्टीप्लाई 12/z। ठीक है, 12/z। देखो बी से बी कैंसिल आ जाएगा, तो आ गया A/C बराबर, इसको आप सोल्व करो, देखो 4 की टेबल से कट जाएगा 2 बार, 4 की टेबल से कट जाएगा 3 बार, तो ऊपर आ जाएगा 3x/z। कितना आ गया, 3x/में z नहीं 2z, कितना आएगा 2 × z, कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। और A/C की वैल्यू आपको पहले से दे रखी कितनी, ये वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी वैल्यू है, 2/1 है। यानी आप ये कह सकते हो 3x/2z की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है 2/1। हमें पूछा है x रेशियो z, इसका मतलब होता है x रेशियो z का मतलब हमें पूछा है x/z पूछा है, हमें क्या पूछा है x/z। तो x/z अपने पास है, तो x/z बराबर 2/1। ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड से आगे मल्टीप्लाई में जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा, इंटू से डिवाइड में। तो यह आ जाएगा 4/3, यानी इसका मतलब x अनुपात जेड कितना आ जाएगा, 4:3। तो 4:3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गया। आप यदि ए बी सी लिख के करना चाहो तो ए और सी का जो अनुपात आए वो अनुपात किसके बराबर रख देना, 2:1 के बराबर रख देना, तो वहां से x/जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4:3। दोबारा समझना चाहो दोबारा देख लो, ए बी का अनुपात x/8 है, बी सी का अनुपात है 12:z। इसका मतलब होगा A/B की वैल्यू, इसका मतलब होगा B/C की वैल्यू 12/z। हमें देखो A/C की वैल्यू पता है, इसमें ना x है ना z है, कुछ नहीं है। आप यदि इन दोनों को गुणा करोगे तो बी से बी कट जाएगा, A/C बचेगा।
क्या बचेगा, ए अपॉन सी। और ए अपॉन सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। देखो ये 4 की टेबल से 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 3x बट्टे 2z। इसके बराबर में आप जैसे ही 2 बट्टे 1 रखोगे तो ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 3 यहाँ 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो 4 बट्टे 3 का मतलब होगा 4:3, जो किसका अनुपात हो जाएगा, एक्स और जेड का अनुपात हो जाएगा। ये सीडीएस एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात दे रखा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और ई एफ तक है, चलो मैं ही करवा दूं, मैं लिख दूं ए बी सी डी ई और एफ, यानी ये वैल्यू है। इनको पहली वैल्यू सोल्व करें तो ए बी का जो अनुपात है, ए बट्टे बी बराबर 1/3, तो इसका ए अनुपात बी कितना होगा, 1:3। पहला अनुपात होगा 1:3। फिर बी सी का अनुपात दे रखा है 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी 2:1। सी डी का अनुपात दे रखा है 1:2। और डी ई का अनुपात दे रखा है 3, यानी 3/1 लिख सकते हैं इसको, 3/1। और ई एफ का दे रखा है 1/4, यानी ई एफ के नीचे लिख दो 1/4। अब पास वाली संख्या फिल कर दूं 3 से, किससे फिल करोगे इसको, 3 3 3 3। इसको किससे फिल करोगे, 1 1 1। इसको किससे फिल करोगे, 2 2। इसको किससे फिल करोगे, 1। इधर देखो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो, कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो। देखो 3 की सबसे कैंसिल हो रहा है मेरे हिसाब से, इसमें भी 3 आ रहा है, 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 इस लाइन में 3 है, इस लाइन में भी 3 है, 3 कैंसिल हो गया। 2 कैंसिल हो रहा है क्या, 2 देखो इस लाइन में नहीं घट कैंसिल हो रहा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 1 जा 2, 2 को 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा 6। यह आएगा 3 1 जा 3, यह आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह आ जाएगा 3, तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, और यह आ जाएगा 2 4 जा 8। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, जो ए बी सी डी ई एफ जितनी भी वैल्यू हैं उनकी क्या आ गई, 2:6:3:3:2:8। हमें पूछा ए बी सी बटे डी ई एफ, तो ए की वैल्यू देखो कितना है, 2, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 3, बट्टे में डी ई एफ, डी की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 8। इसको आप सोल्व करोगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3/8। 3/8 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि यदि a बट्टे बी बराबर 3/4, बी बट्टे सी बराबर 4/5, सी बट्टे डी बराबर 5/6, तो a अपॉन डी के अंश पावर 10 के अंश और हर जो कि a से है भाज्य का योगफल कितना होगा। देखो पहले तो अपने को a और d की वैल्यू चाहिए कि a और d की वैल्यू निकालें। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो, देखो b b दोनों में कॉमन, यानी वैल्यू भी दोनों में कॉमन है, c c दोनों में कॉमन, यानी वैल्यू भी 5 5 है। इसका मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ABCD का रेशियो लिख सकते हो, ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू देखो 4 4 दोनों में समान है 4, सी की वैल्यू 5 5 दोनों में समान है, और डी की वैल्यू कितनी है, 6। यदि आप वैसे भी करोगे ए बी बी सी सी डी ए डी लिख के, तब भी आपका आंसर जो आएगा वो 3:4:5:5:6 ही आएगा। कितना आएगा, 3 4 5 6। इसने बोला ए बाई डी, इसने क्या बोला, ए अपॉन डी। देखो वैसे ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 6 अपने पास नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू 3 है डी की वैल्यू 6, लेकिन अपने को जब रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, तो आप ए की जगह 3 और डी की जगह 6 फिल कर सकते हो, क्योंकि अपने को रेशियो देके क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा है। तो ए बाई डी की पावर कितनी है, 10 है। अपने पास देखें तो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 6, पावर कितना है, 10। इसने आगे लिखा है कि अंश और हर जो असहभाज्य है, एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य में होता है को प्राइम, और को प्राइम होता है जिनका एचसीएफ कितना है, 1, जिनका में से कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो ये दोनों यदि मैं कैंसिल करूँ, 3 की टेबल से हो जाएगा 1/2 की पावर है 10, और 1 की पावर 10 का मतलब पता है कि 1 1 को यदि 10 बार आप गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। वैसे आप 2 की पावर 10 यानी 2 2 को ऐसे कितने बार गुणा करोगे, 10 बार गुणा करोगे, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, कितना होता है, 1000। देखो 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 5 32, 32 को 32 से गुणा कर दो, 1024 आ जाएगा। तो वैसे आप 2 2 को चाहे 10 बार गुणा करोगे तब भी कितना आएगा, 1024 करके देख सकते हो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए, 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से करोगे 4, इसको 2 से करोगे 8, फिर 16, फिर 32, 32 को 2 से करोगे 64,
64 का डबल कितना होता है 128, उसका डबल 256, फिर 512 और 1024, तो गुणा करो कितना आएगा 1024 आएगा। अब इसने पूछा है कि अंश और हर का योगफल कितना है, तो भाई अंश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर यानी कि अंश, और डिनोमिनेटर कितना है 1024। इसने पूछा दोनों का योगफल, तो 1024 और 1 का योगफल कितना हो जाएगा 1025 हो जाएगा, और 1025 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। तो आज के 30 क्वेश्चन जिसमें बेसिक भी हो गए, रेशियो मर्ज करना भी हो गए, और कल की क्लास में पहले 10-15 क्वेश्चन इसी टाइप के जो थोड़े इससे अलग है वो करेंगे, उसके बाद अपनाते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पे। तो आज जो भी पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। एक तो कि हमने क्या सीखा, सरलतम रूप, कि सरलतम रूप कैसे निकालें। कई बार ऐसे वैल्यू पॉइंट में भी मिल जाएगा, 2.5 रेशियो 1.5, किसका सरलतम रूप क्या है, तो आप क्या करोगे, 2.5 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ये हो जाएगा 1.5, रेशियो से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पॉइंट कहाँ पे, एक नंबर पे। आप 5 की टेबल से काटोगे तो आ जाएगा 5/3। तो आप शायद ऐसे क्वेश्चन आप शायद आराम से कर लोगे, और मैं कल की क्लास में कुछ प्रैक्टिस आपको और करवा दूंगा। दूसरा, अपने को जो क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे अपने को बोल दिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:5, फिर आपको कहते हैं कि बताओ ए की वैल्यू कितने, तो आप कहते हो ए की वैल्यू कितना है 3, तो ए की वैल्यू एक्चुअल में 3 नहीं है, हमें ए और बी का सिर्फ रेशियो पता है कि कितना है, 3:5 है। यहाँ से आपको मैं जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया, बताओ एक्स 2x प्लस वाई अपॉन 2x-y, इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको रेशियो देकर, जब रेशियो ही पूछा जाए, रेशियो देकर क्या पूछा जाए, रेशियो ही पूछा जाए, तो आप यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या ले सकते हो 5, और 3 और 5 रख के आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे ए की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस वाई की वैल्यू 5, यहाँ पे 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 6 5 11, और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, आपका आ जाएगा 11/1। लेकिन यदि यही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया होता कि बताओ x² प्लस y² बट्टे में x प्लस y, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो अब यदि आप a की जगह 3, सॉरी x लिखा है, यहाँ पे a भी लिखा है, देखो चलो यहाँ पे मैं x और y करता हूँ, कितना x और y है, क्योंकि अपने क्वेश्चन x y की फॉर्म में है। अब यदि आप डायरेक्ट वहां से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 रख रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये दोनों देखो, यहाँ पे पावर 1 1 थी, यहाँ पे पावर 1 1, यानी दोनों की अंश और हर की पावर क्या थी, समान, अंश और हर की दोनों की डिग्री क्या थी, समान। जब डिग्री समान थी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख के क्या कर दिया, आंसर। यहाँ पे ऊपर पावर कितनी है 2, यानी ऊपर तो डिग्री 2 दे रखा है, नीचे डिग्री कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर बोलोगे, सी एंड डी, क्या बोलोगे, सी एंड डी कैन नॉट डिसाइड, कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको निर्धारित नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा। समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।